तो चलिए अब अपन जानते हैं काव्य गुण के बारे में। तो काव्य में आंतरिक सौंदर्य तथा रस के प्रभाव के उत्कर्ष के लिए स्थायी रूप से विद्यमान मानवोचित भाव और धर्म या तत्व को काव्य गुण या शब्द गुण कहते हैं। तो काव्य गुण ही शब्द गुण है। क्या है? काव्य में आंतरिक सौंदर्य तथा रस के प्रभाव के उत्कर्ष के लिए जो स्थायी रूप से विद्यमान गुण रहता है, धर्म रहता है, भाव रहता है, तत्व रहता है, उसी को हम काव्य गुण कहते हैं। काव्य गुण यानी कि कविता का गुण। यह काव्य में उसी प्रकार विद्यमान होता है जैसे फूल में सुगंध, यानी बिना सुगंध के फूल का कोई मतलब नहीं रहता, वैसे ही बिना काव्य गुण के काव्य का कोई मतलब नहीं बनता है। गुण रस का धर्म होता है। गुण रस का धर्म होता है और गुण की रस के साथ अचल स्थिति है, यानी अगर रस कोई सा आया तो उसमें कोई ना कोई सा गुण तो रहेगा ही। भरत मुनि के अनुसार 10 काव्य गुण बताए गए हैं और भामा के हिसाब से भी 10 काव्य गुण बताए गए हैं। ये सिर्फ याद रखने 10 के 10 नाम याद नहीं रखने। आचार्य वामन के अनुसार 20 काव्य गुण बताए गए हैं। मम्मट के अनुसार 3 भेद बताए गए हैं और ये 3 ही हमें पढ़ने हैं, यानी मम्मी ने जो बताया वही याद रखेंगे हम बस। कौन कौन सा? माधुर्य, ओज और प्रसाद। तो एक एक करके देखते हैं। तो माधुर्य गुण क्या होता है? तो किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में मधुरता का संचार होता है, वहाँ माधुर्य गुण होता है। अब मधुरता क्या होती है भाई? तो इसके अंतर्गत 2 रस आते हैं। एक तो श्रृंगार आता है, श्रृंगार का संयोग और वियोग दोनों आ जाते हैं, और करुण रस भी इसमें आया है। तो 2 रस आते हैं माधुर्य गुण में, श्रृंगार और करुण। यानी कोई भी रचना अगर दिख जाए हमको जो श्रृंगार या करुण रस में है तो हम बता देंगे कि इसमें माधुर्य गुण होगा। माधुर्य गुण को पहचानने का तरीका क्या है कि श्रृंगार व करुण उसको पहचान लो, माधुर्य गुण पहचान जाओगे। जैसे कि कानों को प्रिय लगने वाले मृदु वर्णों का इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण रहता है, अंगा या णा मा, तो इनका प्रयोग होता है किसमें? माधुर्य गुण में। ठीक है ना? यह कविता में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है। कौन? काव्य गुण की विशेषता है वो तो। ठीक है। इसके अलावा अम, का, ख, ग, त, द, स आदि का प्रभाव ज़्यादा रहता है, यानी ये जो मुलायम शब्द जिन्हें अपन बोलते हैं। इसके अलावा ट, ठ, ड, ढ, न, र, ध व संयुक्त अक्षर जैसे छ, त्र, ज्ञ, ये और बड़े बड़े सामासिक पद, ये सारी चीज़ों का प्रयोग इसमें निषिद्ध है। इसमें प्रयोग नहीं करते हैं इन सब का। सिर्फ हम 5वें वर्ण का और का, ख, ग, घ, ता, ध, सा इनका प्रयोग करते हैं, जो दंत से बोला जाता है, मतलब कुल मिला के यहाँ पर। और आधे वर्ण का भी ज़्यादा प्रयोग हम किस में नहीं करते हैं? माधुर्य गुण में। अब ओज गुण क्या है? ओज गुण वीर रस प्रधान गुण है। ठीक है। ओज वह गुण है जिससे चित्त में स्फूर्ति आ जाए, मन में तेज उत्पन्न हो जाए या हृदय में वीरता पूर्वक भाव को भर दे वाले संयुक्त वर्ण, द्वित्व वर्ण और कठोर वर्णों से युक्त रचना ओज गुण कहलाती है। यह माधुर्य गुण का उल्टा है। इसके अंतर्गत वीर, रौद्र, विभत्स और भयानक रस। कौन कौन से? वीर, रौद्र, विभत्स और भयानक रस आते हैं। तो 4 रसों को इसके अंतर्गत रखा गया है। तो श्रृंगार और करुण आते हैं माधुर्य में। इसके अलावा वीर, रौद्र, विभत्स और भयानक रस किस में आते हैं? ओज गुण में। प्रसाद गुण देख लेते हैं। तो यह स्वच्छता और निर्मलता का प्रतीक है। जो सरलता से ही पढ़ते में समझ में आ जाए वो प्रसाद गुण है। विशेष रूप से सरल और सुबोध होना इसकी विशेषता है। सभी रसों में ये हो सकता है प्रसाद गुण, इसके लिए कोई स्पेसिफिक रस नहीं है। और इसके पहले ओज, और अगर कोई पूछा जाए कि इसमें बताओ कौन सा गुण है, तो हमें जांच लेना चाहिए कि क्या इसमें ओज या माधुर्य है। अगर दोनों नहीं है और हमें लग रहा है कि आसानी से बात समझ में आ रही है, तो वहाँ पर डेफिनेटली प्रसाद गुण होगा। तो यहाँ पर हमारे गुण समाप्त होते हैं।